9 पटना के पेट्रोल पंपों पर मिलावट और मात्रा समेत 15 सुविधाओं की जांच शुरू। पटना शहरी क्षेत्र में पटना सदर, पटना सिटी व दानापुर अनुमंडल में अलग अलग तेल कंपनियों के संचालित पेट्रोल पंपों पर मिलावट की जांच, सही माप तोल व आवश्यक सुविधाओं की जांच शुक्रवार से शुरू हो गई है। शुक्रवार को पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रों में जांच की गई। इसके लिए 5 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। जांच करने वाले अधिकारियों को किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर पूरे साक्ष्य के साथ जांच के बाद 24 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी। बिहार में अधिकारी अब बिना वजह दाखिल खारिज आवेदन नहीं कर सकेंगे रद्द। बिहार में अब उचित कारण के बगैर दाखिल खारिज का आवेदन रद्द करना अधिकारियों के लिए मुश्किल बन सकता है। ऐसे करने पर संबंधित अधिकारी और कर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह निर्देश में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने दिया है। वे दक्षिण बिहार के भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं की बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। पटना लाठीचार्ज मामले में भाजपा ने किया 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है। प्रशासन की बर्बरता एवं राज्य सरकार के तानाशाही रवैये की जेपी नड्डा ने घोर निंदा की है। साथ ही पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस घटना की जांच के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस जांच समिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को शामिल किया गया है। बीजेपी ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा पटना लाठीचार्ज की सीबीआई जांच हो। बीजेपी के विधानसभा मार्च पर पटना में हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की सीबीआई अथवा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की गई है। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने राजभवन मार्च किया और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा कि विधानसभा मार्च के दौरान शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, जिसमें एक भाजपा नेता की दुखद मौत हो गई। सरकार के आदेश पर यह काम किया गया है। सरकार ने न्याय की मांग करने वालों पर लाठी बरसाकर लोकतंत्र की हत्या की है। विधानसभा में बीजेपी के हंगामे के कारण 4 मिनट में कार्यवाही स्थगित। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक पटना में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। स्पीकर अवधि बिहारी ने जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो बीजेपी सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान स्पीकर ने कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन बीजेपी विधायक रिपोर्टर कुर्सी को उठा लिए। इस दौरान बीजेपी विधायक संजय सिंह मेज पर चढ़ गए। मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 8 से 22 अगस्त तक। मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी थर्ड सेमेस्टर के सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा 8 से 22 अगस्त तक गुरुवार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षा 29 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी। परीक्षा के लिए जिलेवार एक केंद्र बनाया गया है। दरभंगा में केएस कॉलेज, मधुबनी में बीएमए कॉलेज, चिरहिका, समस्तीपुर में आरएनएआर कॉलेज और बेगूसराय में एसके महिला कॉलेज में परीक्षा ली जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट रद्द, 10 जुलाई से 2 अगस्त तक सेवा कैंसिल। बिहार के दरभंगा जिले में स्थित एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट सेवा कैंसिल हो गई है। दरभंगा से मुंबई की फ्लाइट कल से लेकर 2 अगस्त तक रद्द रहेगी। इस कारण जिन यात्रियों ने कल से 2 अगस्त के बीच मुंबई जाने के लिए बुकिंग कराई है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरभंगा से मुंबई की विमान सेवा देने वाली कंपनी ने इस बात की जानकारी साझा की है कि फ्लाइट सेवा को रद्द कर दिया गया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि इस अवधि में फ्लाइट उपलब्ध ही नहीं है। बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई गांवों में घुसा नदियों का पानी। 3 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से कोसी और सीमांचल में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां उफना गई हैं। कोसी नदी का जलस्तर शुक्रवार सुबह 8 बजे बढ़ते हुए क्रम में 1,83,965 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए चीफ इंजीनियर ने कोसी के सभी इंजीनियरों को सतर्क कर दिया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गांवों में पानी घुस गया है। लोग ऊपरी जगह की ओर पलायन करने लगे हैं। पटना समेत बिहार के कई शहरों में जमकर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में शुक्रवार को बारिश के साथ हुए वज्रपात में 9 लोगों की जानें चली गई है। मरने वालों में 3 अरवल के, 2 रोहतास के और एक क्रमशः मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नालंदा और बांका के लोग शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई 9 लोगों की मौत पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने सीमांचल और दक्षिण बिहार के जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी की है।
पटना से दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जाने वाले विमानों का घटा किराया। उत्तर भारत के कई शहरों में भारी बारिश से पटना से उन शहरों के लिए उपलब्ध विमानों के किराए में भारी कमी आई है। पटना से दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जाने वाले विमानों में पिछले कई दिनों से किराए की बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब ढीली हो रही थी। अमूमन 9,500 उससे भी ऊपर रहने वाले पटना मुंबई रूट का किराया 18 जुलाई से 6,000 हो गया है। वहीं दिल्ली रूट पर 6,000 के आसपास रहने वाला विमान किराया 3,800 के आसपास पहुंच गया है। किराए में कमी का असर 18 जुलाई व इससे एक हफ्ते आगे तक दिख रहा है। इसकी प्रमुख वजह इन शहरों के लिए बुकिंग में आई कमी है।